पूजक नहीं है। मूर्ति तो हमारा प्रारंभ है, मूर्ति तो हमारा द्वार है, वहां से हम सबको आगे चला है। रमण महर्षि ने इस पर बहुत सारा व्याख्यान दिया है। मूर्ति पूजा हमारे लिए परमात्मा की और हमारी गति है, और धीरे 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 मूर्ति पूजा करते करते आगे बढ़ना है। इसलिए बहुत लोग हम लोगों को मूर्ति पूजक कहकर अपमान करते हैं। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं, हम लोग निराकार के उपासक हैं, हम सभी ध्यान मार्ग के उपासक हैं। ये भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को समझाया। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष कहा, नारद मैं कोई भगवान को प्रणाम नहीं करता, मैं कोई ईश्वर को प्रणाम नहीं करता, मैं तो सिर्फ ब्रह्म को भी और ब्रह्म तत्व को नहीं, ब्रह्म बीज को प्रणाम करता हूं। मैं कोई ब्रह्म को प्रणाम करूं तो उसका कोई ब्रह्म होगा, मैं कोई भगवान को मैं प्रणाम करूं तो उसका कोई भगवान होगा। इसलिए जहां से ब्रह्म का उद्गम स्थान है, जिनको ब्रह्म बीज कहते हैं, इतना बड़ा वटवृक्ष है तो छोटा सा बीज का ये फल है, छोटा सा बीज। वृक्षों की जाति में लंबी आयु वाला कोई वृक्ष है तो वटवृक्ष है, उससे बड़ी किसी की वृक्ष की आयु नहीं है। तो वटवृक्ष का बीज कैसा होता है, आपकी आंख के द्वारा आप देख भी नहीं सके, राई का दाना उससे भी छोटा, ये वटवृक्ष का छोटा सा बीज होता है। तुम्हें ईश्वर की लीला तो देखो, एक छोटे से बीज में से कितना बड़ा वटवृक्ष फलित हो सकता है, इसको बीज कहते हैं। इसलिए जहां से वटवृक्ष अंकुरित हुआ है, इस बीज को मैं प्रणाम करता हूं। जहां ब्रह्म का उद्गम स्थान है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। इस स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया है, ब्रह्म रूपं ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावे च तत्पर ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते। जो ब्रह्म पूरे विश्व में व्यापक है, वटवृक्ष का छोटा सा बीज, ये छोटा नहीं रह गया, उसकी व्यापकता हो गई। ये छोटा सा बीज पूरे वटवृक्ष में फलित हो गया। ऐसे ही एक छोटा सा ये तत्व जो सूक्ष्म तत्व है, ये पूरे विश्व में व्यापा हुआ है। ये ब्रह्मा जी ने कहा सर्वव्यापक जो तत्व है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं वंदना करता हूँ, उसका नमस्कार करता हूँ। सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक सर्वज्ञ, सर्वज्ञ है। आपकी वाणी भी सुनता है, और आप जो बोल रहे हैं उससे पहले आप क्या बोलने वाले हैं आपको नहीं पता, उनको पता है। आप जो विचार कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, और किस प्रकार आप विचार करने वाले हैं वो भी आपसे पहले उनको पता है। भगवान के आगे हम दर्शन करने के लिए जाते तो भगवान को आपसे पहले पता है कि आप क्या मांगने वाले हैं, उनको सब कुछ पता है। लेकिन इस तत्व तक, वहां तक पहुंचना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। लेकिन पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते, ऐसा कुछ नहीं। प्रयास से क्या नहीं हो सकता जीवन में, प्रयास से सब कुछ हो सकता है। प्रयास करना पड़ता है, नित्य 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 नित्य। स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना चाहिए, अध्ययन में स्वाध्याय में कभी आलस नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्राणायाम में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तो प्राणायाम कर ही लीजिए, तो मानसिकता आपकी बहुत शांत रहेगी। हमारे ब्राह्मण सब पूजा करते हैं, संध्या करते इससे पहले प्राणायाम करते हैं। क्यों? सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एकदम समान कर देते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। इसलिए कोई भी स्थिति में वो शांत रहता है, कोई भी स्थिति में अशांत हड़बड़ा नहीं जाता हो। इसलिए जीवन में बहुत ये सभी आवश्यक हैं, लेकिन बहुत कम लोग नहीं जानते, ज्यादा तो लोग नहीं जानते। इसीलिए सर्वव्यापक जो तत्व है, जिनमें सभी प्रकार की शक्ति है, इस तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने इस परम तत्व के लिए कहा है, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्विता। समान रूप में सर्व स्थान पर
जो परमपिता परमात्मा, जो सुंदर नहीं परंतु अति सुंदर देवेश नमस्कार करता हूँ। नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर। जगत को जो प्रकाशित करता है, इस परम तत्व आदि तत्व को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, हम चंद्र को प्रणाम करते हैं, हम माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, हम जल को प्रणाम करते हैं, हम अग्नि को प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि सनातनी ऋषियों ने सब में ईश्वर का दर्शन किया है, सब में ईश्वर का दर्शन किया। हम पहाड़ों में भी ईश्वर का दर्शन करते हैं, हम पीपल वृक्ष में, वट वृक्ष में, बिल वृक्ष में, तुलसी में हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कोई दर्शन है तो हमारा सनातन का ही दर्शन है। हमारे भारत और गुजरात के विशेष के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग लोग 4 बजे, 4:30, 5 बजे निकलते थे। एक कटोरे में थोड़ा सा आटा लेते थे, इसमें थोड़ी सी शक्कर गुड़ डालते थे, थोड़ा तेल घी डालते थे और जाकर जहाँ चींटी निकलती थी वहां उसको खाने के लिए देते थे। उसको खाने के लिए क्या क्या हमारा दर्शन, चींटी में तू, कुंजर में तू, इनमें हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। छोटी चींटी, उसको हम खाना देने के लिए जाते थे। हमारे बुजुर्गों ने ये सब किया है। घर में चींटी कीड़े मकोड़े निकलते थे तो हम जो चूल्हे की राख थी वो रख देते थे, हम दवाई नहीं लगाते थे, उसको मारते नहीं थे। घर में जो चूल्हा रहता था रसोई बनाने के लिए, इसमें राख होती, खाक, उसको लेकर हम जहां कीड़े मकोड़ा निकलते थे वहां हम कर देते थे। आपके देश में तो कीड़े मकोड़ा नहीं है, है? आगे माखी भी नहीं है यहाँ, तो भी हम भोजन करने के लिए बैठते थे, ऐसा ही करते थे। बाद में पता लगता कि हम भारत में नहीं, हम इंग्लैंड में हैं। एक बात कहूं, आपको कोई वहाँ मेरे देश में होगा तो उसके लिए कहता, कहीं भी खांड रखी हो, गुड़ रखा हो, वहाँ कोई कीड़ी मकोड़ा बार बार आता तो दवाई नहीं, वहाँ आसपास लौंग रख दीजिए, लविंग, लविंग से सब चला जाता है। खांड के अंदर लविंग रख दीजिए, गुड़, लविंग, और जहाँ कीड़ी मकोड़ा निकलता है वहाँ लविंग डाल दीजिए। हमारी कोरोना काल में ऑनलाइन कथा चल रही थी राधेश्याम पार्टी प्लॉट बड़ौदा में, तो बहुत सारे मकोड़े निकले, इतना इतना, तो हम क्या करेंगे। तो वहाँ सुरेश भाई, अंसाबेन पटेल, तो अंसाबेन ने मुझे युक्ति बताई, बापू ये सभी जगह पर लौंग रख दीजिए, और जहाँ जहाँ मकोड़ा निकल रहा था, कीड़ी निकल, वहाँ हमने लौंग रख दिया, तो धीरे धीरे वो शांत हो गए, चले गए वहाँ से। आए तो तुम्हारे खाना डब्बा में कीड़ियों नहीं चढ़ती हुए, क्या है? मक्खी घूम रही है, ये रोज आती है कथा सुनने के लिए, एक ही आती है। पहले यहाँ आती है, बड़ी है, बड़ी है, यहाँ आई, पहले फूल पर ऐसे ऐसे करके प्रणाम करके वो सबकी परिक्रमा कर रही है। सभी जगह पर वही है, किस रूप में हो जाए, इसलिए सूरज तू है, चंदा तू, सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि बदले। पापण झुके तो नमन થઈ જાય, મસ્તક ઝુકે તો વંદન થઈ જાય। પાપણ ઝુકે તો નમન થઈ જાય, મસ્તક ઝુકે તો વંદन થઈ જાય। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि दे कि तेरी याद आवे और तेरा दर्शन हो जाए। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि प्रदान करके तेरी याद आवे और आपका दर्शन हो जाए। इसलिए जहां देखो वहां वही। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। बोलिए साथ में, सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी
सूरज तू है, चंद्रा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सूरज तू है, चंद्रा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है। आत्मा परमात्मा तू महादेव हरे, 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 महादेव हरे। हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें। सब देवों का देव तू है, देवों का महादेव तू है। हे महादेव। सब देवों का देव तू है, देवों का महादेव तू है। त्रिशूलधारी डमरूधारी, ओ त्रिशूलधारी डमरूधारी, खप्परधारी शिव तू महादेव हरे, 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 महादेव हरे। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। निराकार ब्रह्म परमात्मा को याद करो, जिन्हें कोई आकार नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं। ओमकार अविनाशी तू है, पार ब्रह्म परमेश्वर तू है। हे महादेव। ओमकार अविनाशी तू है, पार ब्रह्म परमेश्वर तू है। गिरि कंदरा में जपते हैं गिरी, ओ गिरि कंदरा में जपते हैं गिरी। शिव शिव महादेव हरे, 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 महादेव हरे। ब्रह्मा ने कहा, नारद मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं। परंतु हे नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा जो को देख रहे सब कुछ उसका ही विस्तार है। इसलिए निराकार में से आदि पुरुष का प्राकट्य हुआ। नारद, आदि पुरुष के साथ आदि प्रकृति का प्राकट्य हुआ। आदि पुरुष को हम आदि शिव कहते हैं और प्रकृति को हम आद्य शक्ति कहते हैं। और जो कुछ है सब कुछ शिव और शक्ति के द्वारा विस्तृत हुआ है। इसलिए हे नारद, भगवान शिव और शक्ति जगत के माता पिता हैं। शिव और जगत के सर्जक हैं। शिव और शक्ति के बिना जगत संभव नहीं है। नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, जंतु नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानव नहीं, कुछ भी नहीं। स्वयंभू प्रकाशित भगवान शिव और शक्ति। और शिव का रूप भी कैसा विचित्र नारद।
तब ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान शिव जी के रूप का वर्णन किया है। वो भी ब्रह्मा ने कह दिया कि हमने कल्पना के द्वारा भगवान शिव के रूप को देखा है। कैसे? तो कि शीशे मंदाकिनी धारी भाल चंद्र त्रिलोचन पंचकर प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल धूप, ऐसे भगवान शिव के रूप की हमने कल्पना की। ऐसा भगवान शिव है। हम सभी शिव शब्द याद करते, क्या होता है? शीशे मंदाकिनी, मस्तक पर जटा है, जटा में से गंगा बहती है, भाल में चंद्र है, त्रिनेत्र है, पन्नग भूषण वासु के कंठ भूषणम, जिनको पंचवक्र 5 मुख है, हाथ में त्रिशूल आदि डमरू धारण किए, ऐसे शिव जी का रूप हम देखते हैं। शिव शब्द को ही याद करने मात्र से वही याद आता है और दूसरा रूप नहीं। ऐसे शिव बोलने से, महादेव बोलने से, शंकर भगवान बोलने से यही रूप हमारे नजरस्थ होता है, ध्यान में यही रूप आएगा। जिनके मस्तक पर जटा है, बाल चंद्र है, त्रिनेत्र है, कान में कुंडल है, त्रिशूल डमरू, अंग पर भस्म है, मृग चर्म धारण किया है, त्रिशूल डमरू, इतना दिव्य प्रसन्न मुख मुद्रा जिनकी है, प्रसन्नात्मा भगवान शिव है। ऐसे भगवान शिव जी के रूप को हमने देखा है। और शिव जी के कितने मुख है? 5, जो शिव जी की श्रेष्ठ वंदना भी है। शिव जी की वंदना करने से जीवन की वेदनाओं में से मनुष्य मुक्त रहता है। इसलिए विशेष प्रकार से घर में भगवान शिव जी की वंदना करनी चाहिए। ये वंदना कम लोकप्रिय है, लेकिन हम कथा में बोलते रहते हैं, जिनमें शिव जी के रूप और स्वरूप का सुंदर वर्णन है। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम् वंदे ललाटे क्षणम्, जिनके ललाट में नेत्र है, इसलिए शिव का नाम विरूपाक्ष है। विरूपाक्ष क्यों कहते हैं? विचित्र प्रकार का नेत्र है विरूपाक्ष, विशेष नेत्र है। कोई देवताओं के भाल में नेत्र नहीं, कोई देवताओं के कपाल में नेत्र नहीं, शिव जी के भाल में नेत्र है, इसलिए उसका नाम है विरूपाक्ष, विचित्र प्रकार का नेत्र है। ऐसे भगवान शिव ललाट में विलक्षण नेत्र है, इसलिए त्रिनयन भगवान शिव जी को हम कहते हैं। और जटा छोटी छोटी नहीं, व्योम गता जटासु मुकुटम, महादेव की जटा छोटी छोटी नहीं है। व्योम का अर्थ है आकाश, पूरे आकाश में फैली हुई शंकर जी की जटा है। जटा रूपी मुकुट महादेव के मस्तक पर है। सोना चांदी हीरे मोती का मुकुट मेरे महादेव के मस्तक पर नहीं है। सभी देवताओं के मस्तक पर सोना चांदी हीरे मोती रत्न जड़ित मुकुट है, लेकिन भगवान महादेव का मुकुट है उनकी जटा। और जटा रूपी मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए भगवान शिव ने अर्धचंद्र को धारण किया है, ये मुकुट की शोभा वृद्धि के लिए। ये वर्णन इस वंदना में किया है। वंदे व्योमगतं जटासु मुकुटम् वंदे चंद्रार्ध गंगाधरम्। मस्तक में निरंतर गंगा का जल प्रवाह जगत को पावन करते हैं, और अंग पर भस्म का लेपन किया है जगत को सावधान करने के लिए। हे मनुष्य, जितनी जरूरियात है पर्याप्त मात्रा में, और अपर्याप्त मात्रा नहीं, पर्याप्त मात्रा में। बाकी धीरे धीरे तेरे जीवन को समझने का प्रयास कर। उमा कहो मैं अनुभव पना सत हरे भजन जगत सब सपना, ये संदेश दिया, ये वंदना की है। वंदे भस्मकृतं त्रिपुंड जटिलम् वंदे अष्टमूर्त्यात्मकम्। भगवान अष्टमूर्ति है, थोड़ी देर पहले हमने कहा अष्टमूर्ति। इस अष्टमूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव आपके चरण शरण में जो आते हैं उनको सुख तो देते हैं, लेकिन सुख का विस्तार करते हैं। उनको वंश तो देते, लेकिन वंश का विस्तार करते हैं। ज्ञान देते तो ज्ञान का विस्तार। शिव सिर्फ देता नहीं है, देने के बाद उनका विस्तार करते हैं, वो शिव है। इसलिए शिव के चरणों में जो रहता है उनको जो मिलता है वो सीमित नहीं, असीम मिलता है, उसका कोई मापतोल नहीं, ये शिव है। इसीलिए अंतिम पंक्ति में कहा है, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं शंकरं
शरणों में जो रहता है उसका कल्याण भी तू करता है और कल्याण का विस्तार भी करते हैं। ये शिव विस्तार करते हैं, सीमित नहीं होता उनका, उनकी दुनिया सीमित नहीं, असीम दुनिया है। ऐसी ही वंदना हम रोज बोलते हैं मंदिर में। मैं आशा रखता हूँ आप सबको मुखपाठ है, आप सब साथ में बोल सकेंगे। आप सब भजन में बोलते हैं, प्रणाम करते समय बोलते हैं। लोकप्रिय ये वंदना का एक वंदना है। बहुत सारे ऐसे वंदना प्रकरण में भगवान शिव जी के वंदना श्लोक हैं, इनमें से एक बहुत लोकप्रिय हो गया। वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत् कारणम्, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पते, वंदे सूर्य शशांकवनि नयनं, वंदे मुकुन्दं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शङ्करं, वंदे शिवं शङ्करं। भगवान महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भगवान शिव की वंदना करते मनुष्य अपने संसार की वेदना से मुक्त रहेगा, ये शिव है। शिवाष्टक का एक सुंदर श्लोक है जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने रचना करी। उसमें कहा है भगवान शिव जी अंग पर भस्म लगाकर बैठे हैं तो भी मनोहर लगते हैं। शिव जी सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं तो भी मनोहर लगते हैं। शिव ऐसे एक देवता है सब में श्रेष्ठ लगते हैं, जो कि शिव जी का श्रृंगार उसके सद्गुण है। और मैं दिल से कहता हूं कोई भी शास्त्रों में भगवान शिव के लिए कहीं दुर्गुण का वर्णन नहीं किया। देवताओं में कहीं न कहीं दुर्गुण दिखाई देता है, लेकिन शिव जी में कहीं दूर दूर तो कहीं दुर्गुण नहीं। गुणातीत गुणाधार गुणबीज है। शिव तो सोना चांदी हीरा मोती जवरियात पीताम्बर श्वेताम्बर लीलांबर सोना चांदी का मुकुट कुछ भी नहीं पहनते, तो भी शिव क्यों इतने श्रेष्ठ हैं? शिव अपने गणवेश से श्रेष्ठ नहीं, शिव अपने गुणवेश से श्रेष्ठ। शिव में सभी प्रकार के गुण हैं। ये तो लोग गलत प्रवचन करते हैं महादेव के बारे में, गांजा धतूरा भांग ऐसी बातें करते हैं, सब झूठ है। वैसे तो देखे दक्षिणी ग्रंथों में तो महादेव को चूरमे का लाडू अर्पण करो, इस चूरमे के लाडू को खसखस का बीज नहीं लगा सकते आप। जैसे हम मेकअप करते हैं ना, वैसे लाडू मेकअप करता है। खसखस के बीज उनका मेकअप है ना, लाडू सुंदर लगता है उससे। ऐसे चूरमे का लाडू बनाओ तो उसकी इतनी दिव्यता नहीं, लेकिन इस लाडू को जो खसखस के बीज लगा दिया तो लाडू की शोभा में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम लगा देते हो तो ओठ की शोभा में वृद्धि हो जाती है, सुंदर लगता है ना। भगवान ने जो सुंदरता दी है, इस सुंदरता में थोड़ी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, वृद्धि करनी चाहिए, करनी चाहिए। एक ब्यूटी पार्लर वाली हमारी एक बहन मिली थी, तो मैंने पूछा उसको, मैं आप क्या करते? तो कि मैं बापू ब्यूटी पार्लर करती हूँ। तो मैंने कहा ओ लोगों को सुंदर बनाने का काम करते हैं? तो बहुत सुंदर जवाब दिया, नहीं बापू सभी लोग सुंदर तो है ही, ईश्वर ने सबको सुंदर बनाया, लेकिन इस सुंदरता में मैं वृद्धि करने का काम करती हूँ। ये विचारधारा होनी चाहिए। नाम तो भूल गया इस बहन का मैं। तो ऐसे नहीं कि भाई नहीं, इसलिए भगवान कोई भी अवस्था में, कोई भी रूप में, कोई भी स्वरूप में भगवान शिव श्रेष्ठ लगते हैं। इस शिवाष्टक में भगवान शिव के बारे में कहा, भगवान भस्म लगाकर योगी बनकर आप बैठे हैं तो भी वो सुंदर, तो भी मनोहर लगते हैं। मन को हरण करने वाला आपका रूप है। बहुत सुंदर वर्णन है शिवाष्टक का, ये पहला स्तोत्र है। भस्मांगराग कृत रूप मनोहराय। ये सामान्य योगी के लिए नहीं है। कोई जोगी
दिगंबर अवस्था में अंग पर भस्म लगाकर बैठा है तो मन को हरण करने वाला नहीं है, उसको प्रणाम करने के योग्य है। आदरणीय भाव, पूज्य भाव, वंदनीय भाव उनके प्रति प्रकट होगा, लेकिन कृष्ण की तरह वो मन को हरण करने वाला रूप नहीं है। कृष्ण तो श्रृंगार करता है, बंसरी बजाता है, तब गोपी कहते हैं कि तू मन को हरण करने वाला है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बजाता, कुछ भी नहीं करता, भस्म लगाकर बैठ जाता है, तो भी देवता कहते हैं तुम्हारा सबका मन का हरण कर लेता है। शिव के लिए कहा है, महादेव के लिए कहा है। वो योगी भस्म लगाकर बैठे हैं तो ये दर्शनीय है, लेकिन मन का हरण नहीं कर सकता। मन का हरण तो रूप स्वरूप श्रृंगार कर सकता है, लेकिन तू शिव जी कुछ भी श्रृंगार नहीं करता तो भी हमारे मन को हरण कर लेता है। ये शंकराचार्य महाराज की विचारधारा है। भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय सौम्य वदात वनमाश्रित माश्रिताय। कितनी सुंदर बात कही। वन में जो आश्रित है उनका आश्रय स्थान आप है। तो वन में कौन आश्रित है? वन में योगी, जोगी, तपस्वी, ऋषि मुनि वन में रहते हैं, उनके आश्रय स्थान आप हैं महादेव जी। आप सौम्य हैं, आप शांत हैं। जो आपके चरण शरण में आते हैं उनको शांति की अनुभूति होती है। शिव संपत्ति, संतति सब कुछ देते हैं, लेकिन शिव शांति देते हैं। और मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन बहुत लोगों के पास शांति नहीं है। वो शिव जी शांति देता है। सौम्य वदात वनमाश्रिता माश्रिता है। वन में जो आश्रय स्थान जिन्होंने लिया है उसके आश्रय स्थान आप हैं भगवान। वनवासियों के इष्ट देवता कौन है? महादेव हैं। जो जंगल में रहते, जो वन में रहते हैं, वनवासी जिनको कहते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं। जो वन में रहते वाले वनवासी लोग पशुओं को मारकर अपना पेट भरते हैं, उनको भी भगवान शिव मिले। ऐसी बहुत सारी कथाएं जो हमारे मन में और दिमाग में नहीं बैठती। ऐसी बहुत सारी कथाएं। वन में, घनघोर वन में एक सुंदर एकांत में भगवान महादेव का शिव स्थान था। तो कभी कभी विद्वान ब्राह्मणों कभी मिलकर इस अपुंज लिंग की पूजा करने के लिए विशेष प्रकार से जाते थे। और वन में रहने वाला एक व्यार्ध, इतना हिंसक, इतना भयानक, इतना विकराल, इतना विराट स्वरूपधारी, वो भी शिव भक्त था। ब्राह्मण जब वेदोक्त मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का पूजन करते थे पवित्रकरण करने के बाद, लेकिन कभी कभी शुरू पूजा में वो पहुंच जाता था और उनकी पूजा सबसे अलग थी। वो क्या करता था? जंगल में शिकार करता था। वो हरणे को, पशु को मारता था और हरणे पशु को मारा हुआ इसमें से मांस लेकर कर भगवान के आगे अर्पण करता था। वो विद्वान ब्राह्मणों को ठीक नहीं लगता था, जो वो तो पवित्रता को मानते थे। चमड़े का पात्र था, चमड़े के पात्र से भगवान को जल चढ़ाता था और कभी कभी मुख में जल भरकर भगवान को अभिषेक करता था। ऐसी ऐसी कृत्य करता था, लेकिन इतना विराट, इतना भयानक था कि कोई भी ब्राह्मण उसके सामने कुछ भी बोल नहीं सकते थे। बाद में क्या करता था? शिवलिंग को बात भर के जोर जोर से रुदन करता था। इतना रुदन करता था, इतना रुदन करता था, और रुदन करते करते भगवान को देखते देखते वो जंगल में चला जाता था। और जो विद्वान, जो प्रकांड विद्वान सभी ब्राह्मण पवित्रता को मानते थे, इन लोगों के मन में थोड़ी सी खचकाट रहती थी, उनके प्रति घृणा रहती थी, घृणा, नफरत का भाव रहता था कि हम कितनी पवित्रता पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते और ये जंगल में से व्यार्थ, हम सब कुछ गंदा कर देते, अपवित्र सब कुछ कर देते, क्या क्या नहीं करते। घृणा, हृदय में घृणा रहती थी, घृणा, नफरत का भाव रहता था। पूजा करते थे, भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन कभी कभी पूजा के समय पहुंच जाता था, तब सबको छिन्न भिन्न कर देता था। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता था। पवित्रता तो प्रधान है ही, पवित्रता के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो एक दिन ऐसा हुआ, विराट काय, इस जंगल में रहने वाला व्यार्ध, ऐसे ब्राह्मण सभी शिवलिंग के आसपास बैठकर पूजा करते थे गर्भगृह में, और ऐसे इन्हें प्रवेश कर दिया और इतना विराट काय था कि कोई बाहर भी नहीं निकल सके। तो इसे पहुंच गया ब्राह्मण सभी, अति सुंदर पवित्रता पूर्वक
बहुत शांत चित्त भगवान शिव का पूजन करते और ये पहुंच गया। और उसका तो नियम था कि चमड़े में से पात्र भगवान को जल चढ़ाना, मुख में जल भरकर भगवान का अभिषेक करना, जो पास में ऐसे कोई हिंसा की तो वो भगवान के आगे अर्पण कर देता था, ऐसा बहुत करने लगा था, सभी करने। और इसी समय ब्राह्मणों के